अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में मोटरसाइकिल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी होंडा ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च कर दिया है। ये बड़ी कंपनीज के तरफ से एक बड़ा स्टेप है। होंडा मोटरसाइकिल पाकिस्तान के मोटरसाइकिल सेगमेंट में 80% तक शेयर रखती है। उसकी अलग से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इनकलाब ले आएगी। किस तरह, ये आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि होंडा का मोटरसाइकिल कितने फीसद पाकिस्तान में बनता है और उसके कितने फीसद स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं। जबकि आज की दूसरी खबर, लाहौर हाई कोर्ट के एक्शन के बाद पंजाब की निगरान हुकूमत ने अब ये अनाउंस किया है हाई कोर्ट के सामने कि किसी भी इश्तिहार में, किसी भी तरक्याती मंसूबे के ऊपर जिसमें सरकार का पैसा लगा हो, वज़ीर आला पंजाब का चेहरा, उनका नाम मेंशन नहीं किया जाएगा। इससे पहले तो ये हो रहा था कि हर तरक्याती मंसूबे के ऊपर, खा वो परवेज राई का शुरू किया हो या बुज़दार सरकार का, एक तस्वीर निगरान वज़ीर आला पंजाब की लगती थी और मोहसिन नकवी स्पीड के टैग दिए जाते थे। मुझे तो गुमान होने लगा था कि मोहसिन नकवी इस निगरान वज़ीर आला के दौर के बाद बाकायदा इलेक्शन में शमूलियत इख्तियार करेंगे, जितने वो फाल हुए थे। ये बड़ी डेवलपमेंट है, इसको प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं, होंडा कंपनी ने गुज़िश्ता दिनों शेखुपुरा के अपने फैक्ट्री प्लांट के अंदर अपनी इलेक्ट्रिक बाइक जो है उसकी रुनुमाई की। होंडा कंपनी को पाकिस्तान आए हुए 60 साल मुकम्मल हुए हैं। 1963 में ये कंपनी पाकिस्तान आई थी। इन्होंने ई बेनले नाम का अपना इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल या इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो लॉन्च किया है। इब्तदाई तौर पर ये उन कंपनीज को दिया जाएगा जिनके मोटरसाइकिल्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। मसलन फूड डिलीवरी वाले जो कंपनीज हैं या कोरियर वाली कंपनीज जो हैं, उनको ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दिए जाएंगे और उनसे फिर फीडबैक लेकर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन के बाद आवाम तक इसको मुहैया किया जाएगा। अब इस कंपनी ने जो इलेक्ट्रिक ये मोटरसाइकिल या स्कूटर इसको कह लें लॉन्च किया है, ये 180 मिनट में चार्ज होता है, यानी कि 3 घंटों में ये मुकम्मल चार्ज हो जाएगा और एक चार्जिंग के बाद ये 87 किलोमीटर तक ट्रेवल कर पाएगा और ये 45 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड अटेन कर पाएगा। 40 किलोमीटर लाहौर जैसे शहर में मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की बेहतरीन स्पीड है। ना ज्यादा तेज चलेंगे और ना ज्यादा एक्सीडेंट होंगे। मैं समझता हूं कि किसी बड़े ग्रुप की तरफ से यह स्टेप लिया जाना मुल्क के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स की इंडस्ट्री को रिवाइव कर देगा और कई गुना तेज कर देगा। अब अगर होंडा मोटरसाइकिल्स की बात करें तो पाकिस्तान की टोटल इंडस्ट्री में इनका शेयर अब 80% तक हो गया है। पिछले साल मुल्क भर में 11,80,000 मोटरसाइकिल फरोख्त हुए। उनमें से 10 लाख मोटरसाइकिल्स तो होंडा कंपनी के बनाए हुए थे। ये इतनी आम कंपनी है। अब ये कंपनी दावा करती है कि मुल्क में बनने वाले जितने होंडा मोटरसाइकिल्स हैं उनके 95% स्पेयर पार्ट्स मुल्क में बनते हैं, जबकि सिर्फ 5% स्पेयर पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। अगर तो ये बात सही है तो वाकई बहुत बड़ी बात है। 95% बनना भी एक बड़ी डेवलपमेंट जरूर है। इसके अलावा इस कंपनी का खासा यह है कि इसके मुल्क भर में 10,000 से ज्यादा टच पॉइंट्स हैं। ऐसी जगह जहां पर आपको होंडा का मैकेनिक मिल जाएगा, होंडा के स्पेयर पार्ट की दुकान मिल जाएगी और उन जगहों पर 1.5 लाख लोग बरसे रोजगार हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान में बहुत थोड़ी तादाद में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनते हैं। महाना सिर्फ 1,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बन रहे हैं क्योंकि डिमांड कम है। ऑल्दो लोग लेना चाहते हैं लेकिन डरे हुए हैं। तो जिन लोगों ने मोटरसाइकिल ले ली, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, वो इससे बड़ा फायदा उठा रहे हैं। लोगों को तो यहां तक क्लेम है कि उन्हें महाना 10 से 15,000 रुपए की बचत होती है जिन लोगों का मोटरसाइकिल यूज ज्यादा है। किस मद में? फ्यूल की मद में, मोबाइल की मद में, ट्यूनिंग के पैसे बचाने की मद में, इन चीजों की मद में बचत आ रही है। वो अपने घर के सॉकेट पर मोटरसाइकिल चार्ज करते हैं रात को और सुबह जाकर अपने तमाम काम सरअंजाम देते हैं। तो अगर ये कंपनी होंडा अब प्रॉपरली इसको लॉन्च करेगी तो उम्मीद की जा रही है कि सालाना 50,000 से 1 लाख इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पाकिस्तान में बनेंगे। कहां इस वक्त सिर्फ 12,000 सालाना इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बन रहे हैं, वहां पर अगर 1 लाख मोटरसाइकिल बनेंगे तो 10 गुना का तकरीबन इजाफा पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मार्क का सरंजाम देगा। और फिर हुकूमत का क्लेम यह है कि वो 2030 तक कुल व्हीकल्स का 30% इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट करना चाहती है। तो इससे भी
बहुत सारी अच्छी तब्दीलियां आएंगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजाब के अंदर मोहसिन नकवी स्पीड का बड़ा चर्चा था, हालांकि मैं उससे किसी हद तक मुतासर नहीं। उसकी रीजन क्या है? कोई अंडरपास 2 महीने बनाना कोई तीर मार का काम नहीं है। आप चले जाएं दुबई में, सऊदीया में, आपसे 5 गुना पहले वहां पर कंस्ट्रक्शन होती है। मसला यह है कि आप इदारों को ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ने कोई एक इदारा ठीक नहीं किया। पंजाब के 38 महकमों में से कोई एक महकमा आधा ठीक भी नहीं हुआ। लोगों को मुअत्तल कर रहे हैं और अपनी स्पीड चलाई जा रहे हैं। तो हो यह रहा था कि जो भी तरक्याती मंसूबा मुकम्मल होता या शुरू किया जाता, उसके अखबार इश्तिहार में जो लाखों रुपए हुकूमत के लगते थे, मेरे आपके टैक्स के लगते थे, तस्वीर निगरान वजीर आला पंजाब की लगती थी। किस बात पे? कोई उनकी सर्विस नहीं, कोई उन्हें एहसान नहीं किया, बल्कि वो 1 साल होने को है हम पर मुसल्लत है। उसको टैकल करने के लिए एक शहरी हाफिज इसरारुल हक ने लाहौर हाईकोर्ट में पिटीशन की, जिसे जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने सुना। और उसके बाद हुकूमत से जब इसका जवाब मांगा गया तो फिर निगरान हुकूमत की आंखें खुली। उन्होंने आकर इस बात को वहां पर कहा है कि हम अब किसी भी तरक्याती मंसूबे के ऊपर ना वज़ीर आला पंजाब की तस्वीर लगाएंगे और ना ही नाम लिखेंगे जिसमें सरकार का पैसा लगा होगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि टैक्स पेयर मनी के ऊपर आपने तस्वीर लगवाई तो कौन सा एहसान किया? हमारे पैसे से चीज बनवाकर आपने कौन सा तीर मार लिया है? वैसे भी अगर हम पंजाब की बात करें तो ये जो अंडरपासिस का नया कल्चर बन रहा है, धड़ाधड़ अंडरपास बन रहे हैं, उसका फायदा कम नुकसान ज्यादा है। क्यों? आप एक चौक के अंदर तो ट्रैफिक को कैटर कर लेते हैं, अगले चौक में जाकर डबल ट्रैफिक हो जाती है। फिर एक और नया खुमार इन पर तारी है कि जी हमने सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने हैं, हर बड़ी शाहराह सिग्नल फ्री होगी। उसमें क्या है, सिग्नल खत्म कर दिए जाते हैं और कुछ दूर जाकर यू टर्न बना दिए जाते हैं। उसका नुकसान क्या हो रहा है? जितना टाइम सिग्नल के ऊपर लगता था, उससे 2 गुना ज्यादा टाइम उन यू टर्न से गाड़ी घुमाने पे लग जाता है। अगर आप कभी इस चीज को खुद एक्सपीरियंस करना चाहें तो लाहौर के अंदर गड़ी शाह के मुकाम पर जो एक सिग्नल होता था, जहां से अब यूईटी यूनिवर्सिटी जाते थे और आते थे, उस सिग्नल के बंद होने के बाद जो लोग जलालत बर्दाश्त कर रहे हैं, वो जाकर आप एक्सपीरियंस कीजिए जैसे मैंने की है, और आप सारी मोहसिन नकवी स्पीड भूल जाएंगे। यही हाल तकरीबन हर सिग्नल फ्री कॉरिडोर का है। हमारे यहां जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतर निजाम नहीं लाया जाएगा, तब तक ना सड़कों से गाड़ियां मोटरसाइकिलें कम होंगी और ना ही रश कम होगा। अगर आपने रश कम करना है तो अंडरपासिस पर पैसा लगाकर जाया करने की बजाय शहर के अंदर अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम दीजिए, और वो इंटीग्रेटेड निजाम हो, यानी कि एक बस लाइन दूसरी बस लाइन के साथ अटैच हो। लोगों को पता हो कि मैंने अगर उस दूर जगह पर जाना है तो मैंने ये 2-3 बसें इस तरह चेंज करनी है। फिर एक ऐसा कार्ड जारी करें जो कि हर ट्रेन पे, जैसे मेट्रो ट्रेन पे, रेड लाइन बस पर, हर बस के ऊपर वो चलता हो। आपको पता हो कि मैंने एक दफा कार्ड लिया और मैं एक सब्सिडाइज रेट के ऊपर फलां जगह जैसे पहुंच जाऊंगा। तो यही वाहिद तरीका पूरी दुनिया अप्लाई कर रही है। दुनिया के किसी मुल्क ने अंडरपासिस बनाकर, ओवरहेड ब्रिज बनाकर अपने यहां ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं किया। आप रूट कॉज को हल कीजिए, ना कि कॉस्मेटिक चेंजेस करके। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।